कोई मुश्किलात का सामना करता है, लेकिन आपकी कामयाबी इस बात पर मुनहसर है कि आप उन चैलेंजेस से कैसे निपटते हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं जो हर वक्त दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं? क्या आप उन लोगों को जानते हैं जो अपने पेरेंट्स, अपनी सोसाइटी, हुकूमत, अपनी कंपनी और अपने साथियों को अपनी नाकामियों का जिम्मेदार ठहराते हैं? क्या आप उन लोगों को जानते हैं जो महंगाई और हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहराकर अपनी नाकामियों से राह फरार इख्तियार करते हैं? एक फेमस राइटर विल बोवन के मुताबिक एक एवरेज आदमी एक दिन में 15 से 30 टाइम्स कंप्लेन करता है। ऑफिस में आपको ऐसे लोग लाजमी मिलेंगे जिन्हें हर मौसम या सूरत हाल में सिर्फ मसाइल ही नजर आते हैं। They will translate it like this: the boss is jerk, the boss is intimidating, the food is lousy, and you can go on and on. ये लोग अपने आसपास के माहौल को नाखुशगवार बना देते हैं। इनकी मनफी बातें न सिर्फ आपका मूड खराब करती हैं बल्कि आपकी पूरी टीम की परफॉर्मेंस को भी मुतासर कर देती है। एक अमेरिकन कंपनी गैलप ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसे लोगों पर रिसर्च की और इंसानों को या किसी भी कंपनी के एम्प्लॉइज को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया। एंड द फर्स्ट कैटेगरी इज द इंगेज ह्यूमन बीइंग्स और द इंगेज्ड एम्प्लॉइज। ये वो लोग हैं जो अपने काम से मोहब्बत करते हैं। ये लोग अपने काम को सिर्फ जॉब नहीं बल्कि जिंदगी का मकसद समझते हैं। ये कंपनी के विजन को और पर्पस को अपनाते हैं और हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि अपनी परफॉर्मेंस को कैसे बेहतर बनाएं। वो पैशनेट कंट्रीब्यूटर्स, इनोवेटिंग प्रॉब्लम सॉल्वर एंड स्टनिंग कोलीग्स होते हैं। ये अपने दिल से जॉब करते हैं। दे वर्क फ्रॉम द हार्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड दे हैव अ सेंस ऑफ एसोसिएशन विद द कंपनी। और वो उस कंपनी को अपनी कंपनी समझते हैं। इनकी मजबूत सोच, इनकी कमिटमेंट, इनकी लगन और इनका पैशन किसी भी कंपनी की असल ताकत होती है। दे आर द रियल ड्राइवर्स ऑफ द कंपनी। दे आर द एसेट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसे लोग कितने परसेंट होते हैं? दुनिया में ऐसे लोगों का तनासर सिर्फ 13% है। only 13%, ladies and gentlemen. And the second category is disengaged employees or the disengaged human beings. ये वो लोग हैं जो काम को सिर्फ सैलरी के लिए करते हैं। ऐसे लोगों को जॉब पसंद नहीं। ऐसे लोगों को काम करना अच्छा नहीं लगता। ऐसे लोगों को उनकी वाइफ धक्के मारकर या ठंडा पानी फेंक कर बिस्तर से उठाती है कि उठो कुछ काम भी कर लो। ये जॉब को अपनी वाइफ की चिक चिक से बचने के लिए एक सेफ जगह समझते हैं। ऐसे लोगों की नजरें 9 से 5 घड़ी की टिक टिक पर लगी होती हैं कि कब 5 बजे और जान छूटे। ये 15 मिनट लेट आते हैं और 15 मिनट पहले ऑफिस से निकलना चाहते हैं और इसको यूं ट्रांसलेट करते हैं कि इकबाल हमेशा लेट आता है। इन्हीं लोगों की वजह से ऑफिस में बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी इंट्रोड्यूस की जा रही है। इनके पास कोई पैशन नहीं होता या दिलचस्पी नहीं होती। ख्वाहिश इनकी भी होती है कि अगर ये प्लाजा मेरा हो जाए तो मेरी लाइफ बदल जाए। ये ना किसी को मुतासर करते हैं ना खुद मुतासर होते हैं। ऐसे अफराद दुनिया में 63% है।
63%, ladies and gentlemen, a huge number of people in the world. And the third category is actively disengaged people or the actively disengaged employees. ये वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। इनका मानना होता है कि ना मैं खुश हूं, ना मैं तुम्हें जिंदगी में खुश देख सकता हूं। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। दे आर एक्टिवली डिसएंगेज पीपल। आप फेसबुक पर अपना एक पॉजिटिव स्टेटस लगाकर तो देखें, दे विल ड्रैग यू डाउन टू देयर ओन लेवल बिकॉज दे आर द एक्सपर्ट इन दिस वन। इनका काला चश्मा हमेशा इनको खामियां ही दिखाता है और दूसरों को भी खामियां बढ़ा चढ़ाकर स्पाइसेस ऐड करके बयान करता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सेहत कार्ड हो या मेट्रो, सी पैक हो या कोई और बड़ा प्रोजेक्ट, इन्होंने बस नेगेटिविटी का ही बीज बांधा है, सिर्फ नेगेटिविटी का ही प्रचार करना है। इनको मोटरवे पर या कहीं और किसी जगह पर एक गड़ा नजर आ जाए तो उसकी पिक्चर लेकर सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे और कहेंगे, देखा मैंने कहा था ना कि इस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला। ये लोग बड़े कंटेजियस होते हैं, ये लोग बहुत कायल करने वाले होते हैं। ग्लोबल लेवल पर इनकी भी मीटिंग्स होती हैं, ग्लोबल कंप्लेनर एसोसिएशन। फॉर्मल मीटिंग्स के बाद इनकी किडी मीटिंग्स होती है। फॉर्मल मीटिंग में कहते हैं कि यस सर वी कैन डू इट, और बाहर आकर कहते हैं तुझे लगता है ये मुमकिन है। ये क्या बड़ी बड़ी बात है, ये किताबों में होता है, ऐसा रियल में नहीं होता। जब एक एक्टिवली डिसएंगेज पर्सन एक दूसरे एक्टिवली डिसएंगेज पर्सन से मिलता है तो बॉलीवुड में उसे कहा जाता है केमिस्ट्री। इन दोनों में नेचुरली अट्रैक्शन होती है और वह जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं इससे पहले तो कहाँ था, और वो ये सोचते हैं कि तुझे भी लगता है कि ये कंपनी और ये ऑर्गेनाइजेशन बेकार है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, तुझे भी लगता है इस मुल्क का कुछ नहीं होने वाला, मुझे भी लगता है कि कुछ नहीं होने वाला। यू नो द बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर फ्लॉक्स टुगेदर। ये आपस में ग्रुप बनाते हैं और इनका बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग होता है। माहिर नफ्सियात के पास इसके लिए एक शानदार इस्तिलाह है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। ये खुद को खुद ही पेशगोइयां करते हैं और फिर खुद ही इन पेशगोइयों को पूरा करते हैं। इनका जो ग्रुप होता है वो कहता है कुछ भी मुमकिन नहीं, जिंदगी बहुत खराब चल रही है, सब कुछ गलत हो रहा है। मशहूर फलसफी कार्ल यंग ने इन लोगों के बारे में बखूबी कहा है, Only the tortured souls will torture other people. Only the tortured souls will torture other people. ये लोग दूसरों की खुशियों से एलर्जिक होते हैं। कंपनी में इनके लिए भी एक इस्तिलाह यूज होती है, द BBC। ऐसे लोग इधर की बात उधर और उधर की बात इधर विल विद प्योर स्पाइसेस ऐड करके बयान करते हैं। अगर आप एक एक्टिव, इंस्पायरिंग और एक इम्पैक्ट डालने वाला लीडर बनना है तो आपको एक्टिवली डिसएंगेज लोगों से अपने आप को बचाना होगा। इन्हें वक्त की दहाड़ पर छोड़ दें, शायद इनके कुछ जख्म हैं जो वक्त ही इन पर मरहम लगा सकेगा। याद रहे, आप कुछ भी इंपैक्ट नहीं डाल सकते। अगर आप अपनी खुशी खो देंगे, अगर आप एम्प्टी हैं, अपनी ड्राइव खो देते हैं और अगर किसी ने आपकी पॉजिटिव एनर्जी छीन ली है तो फिर आप बेकार हैं, एक जिंदा लाश की मानद।
ऐसे लोगों से बचने के लिए कोविड-19 के सोशल डिस्टेंस रूल को अपनाएं। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपने माइंड में अपने साथियों की लिस्ट तो बना ही ली होगी कि आपका कौन सा साथी किस कैटेगरी में आता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। फुर्सत मिले तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा। अपने आप को अपनी ही अदालत के कटारे में खड़ा करके ये सवाल जरूर पूछिएगा कि माय लॉर्ड, क्या मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कुछ कर रहा हूं? क्या मैं अपनी टीम, अपनी कंपनी और अपनी सोसाइटी और अपनी कंट्री के लिए एक मजबूत किरदार अदा कर रहा हूं? क्या मैं अपनी सोच को बेहतर करके अपनी जिंदगी को खुशहाल बना सकता हूं? याद रखें, जिंदगी आपकी है और आपके फैसले आपके मुस्तकबिल का तयन कर रहे हैं। इसलिए पॉजिटिव सोच अपनाएं, कंप्लेन करना छोड़ दें और अपनी जिंदगी में वो ड्राइव लाएं। अपनी जिंदगी में वो ड्राइव पैदा करें जिसके आप मुस्तहिक हैं, क्योंकि कामयाबी उन लोगों का नसीब है जो अपने ड्रीम्स की ऑनरशिप खुद लेते हैं। थैंक यू।